अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में बातचीत करनी होती है, उन्होंने कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू पहुंचाते हैं। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सिंपली ये अगर समझ लेना केमिकल या फ्लूइड टाइप होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेरोटोनिन को। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि 10% हमारे ब्रेन में सेंसाइज हो रहा होता है और 90% हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जीआईटी में सेंसाइज हो रहा होता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस में इसके एलिवेशन ऑफ मूड, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। स्लीप को रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा चीज़ों को समझने और चीज़ों को याद करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। आपकी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। जब आपकी कोई ब्लीडिंग हो रही होती है किसी भी जगह पे, जख्म को हील करने में और ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प आउट कर रहा होता है। आपकी बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। और इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी को नॉर्मल रखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। जब भी इसकी कमी होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी डिजीज है वो डिप्रेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है, ये इसकी कमी की वजह से होती है। और इसके अलावा एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें। आपकी डाइजेशन ठीक नहीं होगी, खाना ठीक ठीक से हजम नहीं होगा, खून जल्दी हील नहीं होगा, अपना खून रुकेगा नहीं, और सॉरी जख्म जल्दी हील नहीं होगा। और इसके अलावा आपकी बोन्स की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बोन्स जल्दी टूटेंगी। और तीसरी वजह ये कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो भी कम होगी। वजूहत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह ये कि आपकी बॉडी में अगर ये सेंसाइज ही नहीं हो रहा, आप प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे जिस वजह से सेंसाइज नहीं हो रहा। दूसरी वजह ये कि सेंसाइज तो हो रहा है लेकिन जिस जगह पे इसने काम करना है वो सेल्स ही इरिस्पॉन्सिव हुए पड़े हैं, रिसेप्टर्स ही काम नहीं कर रहे। और तीसरी वजह ये कि वो हमारी साइकोलॉजिकल वजह है कि जब भी आप किसी भी फील्ड में होते हैं, एदर यू आर इन ऑफिस, यू आर इन कॉलेज, यू आर इन एनी सोशियो इकोनॉमिक क्लास में भी, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी के भी साथ और हम किसी भी वजह से उस बंदे से उस क्लास में नीचे होते हैं, ऑफिस में देख लें, क्लास में देख लें, ग्रेड्स में आप नीचे हैं, तो आपका सेरोटोनिन लेवल अल्टीमेटली कम होता है। जब वो कंपैरिजन में जाते हैं तो आपका सेरोटोनिन लेवल कम होता है। अब आप वाज़ेह तौर पे कुरान को भी पढ़ लें, हदीसों को भी देख लें, तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कुरान में फरमाया कि जिन चीज़ों में हमने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, उनकी तमन्ना मत करो, हर किसी को उसके किए गए अमाल का अजर है। तो अल्लाह ताला एक्चुअली हमें ये समझा रहे हैं कि ये मशीन जो मैंने तुम्हारी बनाई है, इसमें सेरोटोनिन समझा रहे हैं कि जब तुम कंपेयर करोगे लोगों से तो तुम्हारा सेरोटोनिन अल्टीमेटली कम होगा और तुम में सारी अलामतें आएंगी। डिप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है। तो जब तक हम कंपैरिजन से नहीं बचेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो डायग्नोज कर लें अपने आप को, अगर ये अलामतें हैं तो यू हैव दिस प्रॉब्लम। कैसे बढ़ा सकते हैं? स्ट्रेस ना लें, एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा अपने मूड को एलिवेट रखने के लिए लोगों से कंपेयर ना करें किसी भी लेवल पे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल, यू विल हैव यू विल हैव अ नॉर्मल लाइफ। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को भी फरमान है, उसका मफहूम बता देता हूँ। इन हायरार्की ऑफ डोमिनेंस, इफ यू सी द पीपल विच आर बिलो यू, यू विल बी थैंकफुल टू अल्लाह। अगर आप अपने आप से नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र करोगे, और ऊपर वालों को देखोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी। और इस चीज़ों से हम बच सकते हैं। लास्ट में आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर पूछना हरगिज़ ना भूलें। और किसी भी डिजीज़ के मुताबिक आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। और इस वीडियो के थ्रू अपना आईक्यू बढ़ाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।